बीजेपी टू सर? पहली बात, मैं कांग्रेस में 32 इयर्स दिया। कांग्रेस ने भी मुझे एमएलए से लेकर एआईसीसी सेक्रेटरी तक और एपीसीसी प्रेसिडेंट भी बनाया। और मैं जो कांग्रेस में ज्वाइन किया था, इसका कारण था जब 1926 में जो एआईसीसी सेशन पांडु में हुआ था, उस सेशन में मेरा ग्रैंडफादर ने वो पेंडल का जो सामियाना बनाने के लिए भैंस का गाड़ी में गामछा लेके थाउजेंड्स ऑफ गामछा लेके दिया था। जो एआईसीसी सेशन का पेंडल में ऊपर में एक सामियाना होना चाहिए। वो हमारा पार्टी का साथ रिश्ता है और वो रिश्ता का मुताबिक मैंने कांग्रेस में जानबूझ के ज्वाइन किया। 32 साल रहा। लेकिन अंदर में जो हो रहा था, मैं जब 21 में प्रेसिडेंट बना तो उस टाइम एआईडीएफ का साथ कांग्रेस का अलायंस था। आप सबको मालूम है, ये मैं विस्तार से बताना जरूरी नहीं। अलायंस मैंने तोड़ने के बाद मैंने 16 पॉलिटिकल पार्टी को असम में एकजुट करके इंडिया अलायंस बनने का पहले मैंने असम में असम सम्मिलित मंच बनाया, असम बनाया, जो हम शॉर्ट फॉर्म में असम बोलते हैं। और सम्मिलित मंच ने जब 5 असेंबली बाई इलेक्शन आया, तब बोला जब बिहार में 2021 असेंबली में सीपीआईएमएल को सीट मिला था, आपको याद है। तो बोला जब 5 सीट में 1 सीट हमको अलायंस पार्टनर को दे दो। मैंने इमीडिएटली एग्री किया, क्योंकि वो सीट 21 में हम दिया ही था और सीपीआईएमएल का उसका एक पोजीशन था वहां पे उस समय। तो मैं इस डिसीजन लिया एज ए पीसीसी प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद अदर लीडर, सीएलपी लीडर का घर में मीटिंग हुआ, जे 1 सीट सीपीआईएमएल को देगा। रात अचानक अनाउंस कर दिया एक दूसरा आदमी का नाम कांग्रेस टिकट, जो आदमी कभी कांग्रेस पार्टी का मेंबर ही नहीं था। तो मेरा अलायंस पार्टनर ने सवाल उठाया, आउट ऑफ 5 असेंबली सीट यू कैन नॉट गिव अस 1 सीट, हाउ विल डिपेंड ऑन यू इन 2026 when we will have to discuss with you about 126 सीट। तो मैं मोरल ग्राउंड में ठीक है, मैं फेल हुआ तो मैं रिजाइन कर दिया, अलायंस छूट गया। कुछ ने अलायंस तोड़ा, 1 सीट जिता किया। गौरव गोगोई ने सीट तो जिता नहीं पाया। वो लोकसभा में हमको जितना वोट मिला इतना ही वोट मिला। वो 1 महीना वहां पे बैठा, बहुत बड़ा भाषण भी दिया, पैसा भी खर्चा किया, सीट तो नहीं मिला। और बाद में ये एक कैबिनेट मिनिस्टर, एक चीफ एडिटर टीवी का ट्वीट किया जो वहां पे पैसा लिया है टिकट देने के लिए। पैसा का वजह से जो नॉन कांग्रेसी को टिकट मिला, टिकट मिलने के बाद पार्टी में ज्वाइन किया। ये बात मैं सीडब्ल्यूसी में जाके भी बोला, आंसर नहीं मिला। फिर भी मैं पार्टी का कुछ नुकसान होगा कुछ बाहर में ये बात जाने से मैं चुप रहा, मैं साइलेंट रहा, कभी ये बात बाहर में नहीं आने दिया। इस महीना फरवरी महीना 9 फरवरी को रात एक वीडियो कॉन्फ्रेंस हुआ। जितेंद्र सिंह जी और असम का सारे जो 6 लीडर है, मैं भी था, मीटिंग हुआ, डिसीजन हुआ कि अलायंस फिर बनाना है। कुछ दूसरा कोई आदमी नहीं कर सकता है, क्योंकि ये भूपेन बोरा का ब्रेन सेल था। सबका साथ भूपेन बोरा का रिश्ता अच्छा है, भूपेन बोरा ही अलायंस बनाएगा। मैंने मना भी किया था मीटिंग में, लेकिन मुझे जबरदस्ती किया गया कि ये पार्टी का डिसीजन है, यू विल हैव टू डू इट। तो मैंने मान लिया, पार्टी का डिसीजन है, पार्टी का हित में काम करना है, अलायंस चाहिए मुझे भी, क्योंकि बीजेपी को फाइट करना है तो एंटी बीजेपी वोट को एग्जिट करना है। मैंने बातचीत शुरू किया। 9 तारीख रात को मीटिंग हुआ, 10 तारीख से बातचीत शुरू हुआ। 11 तारीख रात गौरव गोगोई ने मुझे फोन करके बोला जे दादा आप अकेला नहीं, रकीब उल हुसैन को भी साथ ले लीजिए। मैं बोला ये तो मीटिंग का डिसीजन नहीं है। तुरंत 2 मिनट के बाद प्रदुत बड़ोले जी जो अनदर एमपी है, उसने फोन किया जे इफ यू विल इंक्लूड रकीब उल हुसैन आई विल नॉट टॉलरेट। देवव्रत शइकिया जी को पूछा जब नहीं, आप यू शुड गो अकॉर्डिंग टू द डिसीजन ऑफ द मीटिंग। तो मैं क्या करूं, कहां जाऊं? मैं बातचीत चलाते रहा अलायंस का साथ, टाइम फिक्स किया, मीटिंग का जगह फिक्स किया। अखिल गोगोई, लुइन गोगोई जी को मैं एक जगह में बुलाया। 13 तारीख सुबह वो अनाउंस कर दिया गौरव गोगोई जब भूपेन बोरा ने गलत प्रेमी पैदा करा है, वो अकेला नहीं है, रकीब उल हुसैन भी साथ। मैंने बोला तुम पब्लिकली क्यों बोला, तुम मुझे इतना पब्लिकली ह्यूमिलेट क्यों किया? कोई जवाब नहीं है। तो पहले भी 20 में 1 महीना पहले मैं गौरव गोगोई को एक चिट्ठी लिखा था, प्लीज डोंट कंपेल मी टू एड्रेस ए प्रेस मीट अगेंस्ट यू।
और वो जो चिट्ठी में गौरव गोगोई को लिखा था 1 महीना पहले, वो चिट्ठी भी मैं जितेंद्र सिंह और देवव्रत शइकिया CLP लीडर को दिया था, रेस्पॉन्ड नहीं मिला। इसका मतलब क्या है? जो करना है करो। तो रिजाइन किया, हाईकमान को बताया ये बात। और जब सब लीडरशिप मेरा घर में आया, राहुल जी का भी फोन आया, मैंने क्या बोला, जो इतना ह्यूमिलेशन बर्दाश्त करने का कैपेसिटी मेरा नहीं है, आप मेरा बात का ऊपर थोड़ा बोलिए। किसी ने नहीं बोला। बाद में मैं देवव्रत शइकिया और प्रदुल बड़ोई जी को जिम्मेदारी दिया कि आप लोग AICC में बात कीजिए, ये APCC अभी APCC R बन चुका है, मैं APCC में वापस जाने के लिए रेडी हूं, APCC R में नहीं जाएगा। कोई रेस्पॉन्ड नहीं है। तो बाद में काफी सारी पॉलिटिकल लीडर मेरा घर में आया, सब लोग ने, बहुत लोगों ने भी मुझे मैसेज दिया, चीफ मिनिस्टर भी खुद आया। मैं CM से कल, मेरा पूरा फैमिली था, मेरा पूरा क्लोज फ्रेंड भी था, मैंने एक ही बात बोला कल, कि मैं जो भूपेन बोरा असम का जनता जानता है, जो भूपेन बोरा को आप जानता है, क्योंकि हम लोग 22 साल एक साथ था, ये भूपेन बोरा बीजेपी में ऐसे ही रह सकता है क्या? तो CM ने थोड़ा एक्सप्लेन करके बताया, थोड़ा एक्सप्लेन किया करके बताया कि हाँ ऐसा ही भूपेन बोरा रह सकता है, लेकिन कुछ बात आप ड्राइंग रूम में करेगा, कुछ बात आप बरामदा में करेगा, कुछ बात आप बैल्कनी में करेगा। ऐसा नहीं है। थोड़ा एक्सप्लेन किया कि भूपेन बोरा विल कंटिन्यू एज भूपेन बोरा, रिमेन एज भूपेन बोरा, बट कुछ बात ड्राइंग रूम, बरामदा, बैल्कनी अलग अलग जगह में आप करो, लेकिन आप रहो भूपेन बोरा। तो इतना ही बात बोला। बाकी पॉलिटिकल बात कल बहुत दिन, क्योंकि ये CM का पहला विजिट मेरा घर में नहीं है। 2015 तक ये हमारा घर कांग्रेस का अड्डा था, जहां पे CM भी बहुत बार शामिल हुआ था। उस समय CM नहीं था, हमारा कांग्रेस का मिनिस्टर भी था, पार्टी का नेता था, एक साथ कोलीग था। तो आज मुझे CM ने अपना घर में बुलाया है, टाइम अभी तक नहीं बुला है। पॉलिटिकल बोला, आज तो पॉलिटिकल बात का सुजुग ही नहीं मिला, पूरा पुराना बात निकाला, मिजोरम में हम लोग क्या किया था, पुराना जो हमारा 22 साल का कुछ बात निकाला। तो बोला आज आप एक बार मेरा घर में आ जाओ, हम लोग जो भी पॉलिटिकल बात करना है हम लोग वहाँ खोल के बात करेगा, इतना ही। तो 22 तारीख को आप गुवाहाटी में ज्वाइन करेंगे या? बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट दिलीप शइकिया जी का भी फोन आया था कल रात को ही, CM जी जाने के बाद, और उसने बोला जे आप कहाँ ज्वाइन करना चाहते हैं। मैंने बोला नहीं, वो आपका डिसीजन होगा, आप जहाँ बुलाएगा, जिस समय बुलाएगा। जब मैं एक बार कमिटमेंट दे दिया तो मैं आपका मुताबिक, आपका टाइम और जगह में मैं आ जाएगा। तब उस लोग ने बोला कि आप 10:40 में वाजपेयी भवन में आ जाओ, पहुंच जाओ, 11 में आपका ज्वाइनिंग होगा। 500 कैपेसिटी का एक कॉन्फ्रेंस हॉल है बोला है, वहां पे आप 10:40 में पहुंच जाओ, हम वहां पे आपको ज्वाइनिंग कराएगा। तो बिहाली आपने जिक्र किया, बिहाली बाई इलेक्शन के, तो उस समय उसका कांग्रेस के जो कैंडिडेट थे उसको लेकर कोई आपने भी बोला कि कोई पैसे का लेन देन भी हुआ टिकट को लेकर? नहीं, मैंने ये प्राग टीवी का जो एडिटर इन चीफ है प्रशांत राजगुरु जी, उसने मुझे सवाल उठाया एज ए PCC प्रेसिडेंट होने का नाते, जे आपने बिहाली में जो टिकट दिया नॉन कांग्रेसी को, वो एक कैबिनेट मिनिस्टर, उसने टीवी में दिखाया, ऐसे ट्वीट किया, और एक एडिटर अतनु भूया जी, उसने ट्वीट किया जे गौरव गोगोई और जितेंद्र सिंह ने 2 करोड़ रुपया लिया है। ट्वीट दिखाया मुझे। जब दिखाया टीवी में, मैं लाइव टेलीकास्ट था, तब मैंने बोला मैंने दोनों लीडर को इंस्ट्रक्शन देगा, मैं रिक्वेस्ट करेगा that they will file a defamation against the minister and the editor। और मैंने बोला भी जब टीवी में ये राजगुरु ने सवाल उठाया, ये ठीक नहीं हुआ है, ये हॉट टीवी में कल जाएगा, इसलिए आप लोग एक डिफेमेशन दे दीजिए, क्योंकि पैसा का मामला, और नॉन कांग्रेसी को टिकट मिला है, वो जमीन का दलाल है, तो आदमी का कुछ ये परसेप्शन बन सकता है, इसलिए एक डिफेमेशन करना चाहिए, लेकिन उस लोग ने रेस्पॉन्ड नहीं किया। अच्छा, आसाम CM ने many times he said that गौरव गोगोई is a Pakistani agent, तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा, उससे पहले भी कहा है। तो आपको क्या लगता है कि हुआ है गौरव गोगोई नॉट क्लियर
so far that how he spent the 10 days in Pakistan, that how he got access to visit, especially in the Rawalpindi. नहीं, इतना टेक्निकल बात तो मेरा कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन मैं प्रेसिडेंट होने का नाते इसका शिकार ऑलरेडी बन चुका हूं, और असेंबली इलेक्शन में भी कांग्रेस इसका शिकार जरूर बनेगा। मैं आपको हकीकत बता देता हूं, जब पंचायत चुनाव हो रहा था उस समय पहलगाम आया, पूरा इंडिया में माहौल बना जाए पाकिस्तान का ऊपर अटैक होना चाहिए, इंडिया पाकिस्तान का ऊपर बदला लेना चाहिए। उस समय हम लोग कैंपेनिंग में था। तो मैं गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट में जब कैंपेनिंग में हिट ऑफ द मोमेंट मैंने भाषण में बोल दिया, जब बीजेपी का साथ हमारा बहुत इशू में रिश्ता खराब है, हम बीजेपी का साथ नहीं रह सकते, लेकिन पाकिस्तान का मुद्दा में हम बीजेपी का साथ है, जरूर बीजेपी अटैक करना पड़ेगा, बदला लेना पड़ेगा। इसे जब बोला, पूरा जनता का बीच जूस आ गया, जनता ने तालियां दिया, बहुत खुश हुआ जनता। तो बाद में लोगों ने आके मुझे बोला, सर ये बात तो आप अच्छा बोला, पाकिस्तान का ऊपर बदला लेना चाहिए, लेकिन सीएम बार बार बोल रहा है जो हमारा प्रेसिडेंट पाकिस्तानी एजेंट है, मैंने सारा एजेंट को जेल में डाल दिया, एक ही एजेंट बाहर में घूम रहा है, इसको मैं डाल सकता हूं, लेकिन पब्लिक जनता नाराज होगा शायद, कांग्रेस का प्रेसिडेंट है, इसीलिए मैं अभी चुप हूं। मैं बोला छोड़ो, सीएम एक भाषण दे के गया, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम लोग अपना काम करो। तो अब उन लोग ने बताया नहीं सर, ये सीएम तो यहाँ पे एक बार बोल के गया, हर बीजेपी का कार्यकर्ता जहां पे भी जो भी मीटिंग होता है, 10 भी आदमी होता है, 20 भी आदमी होता है, दूसरा कोई भाषण देता ही नहीं है। जे हम मोदी का साथ, हिमंत का साथ रहना चाहिए, पाकिस्तान को बदला लेना चाहिए, और कांग्रेस का थ्रू यहाँ पे पाकिस्तानी एजेंट घुस गया। That was the only speech from the rank and file of BJP across the state. मैंने तुरंत एआईसीसी को इन्फॉर्म किया, फिजिकली जाके। तो एआईसीसी का जो रेस्पॉन्स मिला, मुझे ऐसा मैसेज हुआ, मैं आना ही नहीं चाहिए था, ये बार उठाना ही नहीं चाहिए था, लेकिन पंचायत का चुनाव का रिजल्ट आ गया, मुझे बोला रिजल्ट खराब हुआ, रिजाइन कर दो। मैं रिजाइन कर दिया, लेकिन जोरहाट में क्यों हारा, जहां पे 1.5 लाख वोट में 3 महीना पहले एमपी जीता था। टीटागढ़ में क्यों हारा, जहां पे 20,000 वोट में एमपी जीता था। जिस पार्लियामेंट में हमारा एमपी 1.5 लाख वोट से जीता, जिस असेंबली में 20,000 25,000 वोट से जीता, वहां पे एक भी पंचायत क्यों नहीं जीता। तो इसका एजम्पशन जो है, ये जनता का बीच में चला गया। अभी लीगली एसआईटी और क्या होगा, मुझे कुछ आइडिया नहीं है, सचमुच आइडिया नहीं है, आपको भी नहीं है आइडिया। लेकिन पब्लिक ने जो समझना है वो समझ लिया, और पब्लिक ने जो करना है पंचायत में शुरुआत कर दिया, और इसका रिजल्ट आपको असेंबली में भी मिलेगा। असम से कल आपको आपके बारे में बताया कि यू आर द लास्ट रिकॉग्नाइज्ड हिंदू लीडर इन कांग्रेस, ही आल्सो एलैबोरेट ऑल द थिंग्स। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरह से ये कांग्रेस इरोशन फेस कर रहा है, आने वाले समय में शायद और भी इरोशन फेस करेंगे, तो कांग्रेस का असम में फ्यूचर क्या हो सकता है। आज का दिन में अभी मैं निकाल आया, तो बोलने से लोग बोलेगा जो अभी तो भूपेन बोरा कुछ भी बोल सकता है। मैं भी खुद चाहता हूं बीजेपी ज्वाइन करने का दिन भी आप पूछेगा तो मैं ये बात बोलेगा, जो कांग्रेस अभी मैं आने का बाद मैंने जो पॉइंट रेज किया, इसका ऊपर कुछ संस्कार, कुछ रिकंसिडर करेगा, तो कम से कम ओपोजिशन का जो असेंबली में स्टेटस होता है, आपको 19 एमएलए चाहिए, वो तब मिल सकता है। और ये एपीसीसी आर ही रहेगा, एपीसीसी बनने का कोशिश नहीं करेगा। ये सेकंड पॉलिटिकल पार्टी, थर्ड पॉलिटिकल पार्टी भी बन सकता है। तो क्या आपको लगता है प्रियंका गांधी, राहुल गांधी विल एबल टू जस्ट टू सेव द कांग्रेस इन असम? देखिए, गांधी फैमिली का बात अलग है, वो लोग तो हमेशा कोशिश करेगा अपना हिसाब से, लेकिन जमीन में कौन है? जमीन में तो असम का लीडर ही रहेगा, और असम का लीडर का दिमाग में जब संस्कार नहीं आएगा, समझने का कोशिश नहीं करेगा। माजुली में जब रकीबुल हुसैन को पायजामा लगा के लेके, मैं राहुल जी को माजुली का सत्र में लेके गया था धोती पिंधा के, और गौरव गोगोई ने रकीबुल हुसैन को लेके गया पायजामा पिन्हा के। हर जाति का एक अपना आत्मसम्मान और स्वाभिमान होता है, वो आपका भी है।
आपका घर में जब फेस्टिवल होता है उस दिन ड्रेस ये आप नहीं पहनता है, कहीं लिखा नहीं है, लेकिन सबको मालूम है कि उस दिन ये ड्रेस नहीं चलेगा। आपका घर में जो आध्यात्मिक कार्यक्रम होगा, यू नो वेरी वेल दैट दिस ड्रेस यू कैनॉट वेयर इन दैट स्पेशल डे। पर असम कांग्रेस प्रेसिडेंट को वो मालूम नहीं है, और ये आदमी को असम का जनता सीएम के लिए सुनेगा, ये आप खुद सोच लीजिए। तो गौरव गोगोई प्रेसिडेंट है, लेकिन असलियत में एपीसीसी और चला रहे हैं। ये 100%, ही इज ओनली मियर फेस ऑफ द पार्टी। रकीबुल इज द बेस ऑफ द पार्टी, ही इज होल एंड सोल ऑफ द पार्टी। अब 3 इलेक्शन में 3 बात मैं बोल देता हूं, मैं ज्यादा समय भी नहीं है। 2016 assembly election we lost. I also lost. What was the main 3 reason? You ask anybody from Congress, out of Congress. Rhino killing was also one of the main reason. बीजेपी ने 3 पुस्तर लगाया था पूरा असम में, 3, हर जगह में 3 ही पुस्तर। एक था पावर कटिंग का ऊपर, एक था प्राइस राइज का ऊपर, एक था राइनो किलिंग का ऊपर। राइनो किलिंग का फोटो कैसा था? एक राइनो का कटा हुआ मुंह 2 फुट उधर पड़ा है, राइनो का बॉडी इधर पड़ा है, पूरा ब्लड, ऑडियो सिनेमा में जैसा रखा था फोटो, ऐसा बहुत हाई क्वालिटी का फोटो। और जहां पे असम का सीएम तरुण गोगोई जी ने रकीबुल का कंधे पे हाथ रख के हंस के खड़ा है। अब याद कीजिए वो दिन। 2016 वी लॉस्ट, 2021 व्हाई कांग्रेस लॉस्ट? मे पुरुट बरदলৈ, देवव्रत शइकिया, राणा गोस्वामी सेक्रेटरी एआईसीसी उस समय, रानी नरो एमपी राज्यसभा, अब्दुल खालेक एमपी, पुरुट बरदলৈ एमपी, हम लोग 6 लीडर ने सोनिया जी को चिट्ठी लिखा, जरूरत पड़ेगा तो एआरडीएफ का साथ पुश पुल अलायंस कीजिए, वो भी अलायंस मत कीजिए प्री पुल, अपर असम 0 हो जाएगा। चिट्ठी में लिखा है, चिट्ठी अभी भी है। अलायंस सिर्फ रकीबुल ने अकेला बना दिया, और अपर असम में 4 एमएलए जीता, देवव्रत शइकिया, भास्कर बरुआ, सुशांत बुढ़ागोहाई, रूपज्योति कुर्मी। बाद में 2 चला गया तो बच गया, नहीं चला जाता तो अभी खत्म हो जाता। तो एक आदमी 16 को पार्टी को खत्म किया, 21 को पार्टी को खत्म किया, वो भी अलायंस बनाया, वो तोड़ दिया, वो भी अलायंस फिर जुड़ने का जिम्मेदारी दिया, रात में वो फिर आ गया। Is it APCC or is it APCC-R? You can tell me. तो 26 में भी वही हाल होगा। रकीबुल जब तक इस पोजीशन में रहेगा, हिमंत बिश्व को कोई दोष नहीं चाहिए।